नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं जनतंत्र। आज हम आपको लेकर चलेंगे अयोध्या की उस सुबह की ओर जहां आस्था, इतिहास और भावनाएं एक साथ से बह नहीं रही थी, बल्कि एक नए युग की कहानी भी लिख रही थी। राम मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा फहराई गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल को देखकर भावुक हो गए। भावुक हुए तो उन्होंने कहा, सदियों के घाव आज भर गए। लेकिन सवाल अब हम आपसे करते हैं कि आखिर वो घाव कौन से थे और क्या आज वो सच में पूरी तरह से भर गए? क्या ये ध्वजारोहण महज एक रस्म है या फिर उस संघर्ष का प्रतीक है जो कोर्ट की सुनवाई से लेकर जन भावनाओं तक सदियों तक फैला रहा? लेकिन इन सभी के बीच एक असली सवाल अब भी बाकी, धर्म ध्वजा आखिर क्या है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? तो बता दें, धर्म ध्वजा सिर्फ एक झंडा नहीं होती। हिंदू परंपरा में इसे धर्म विजय और आस्था का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब किसी मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाती है तो इसका अर्थ होता है देवताओं का औपचारिक रूप से विराजमान होना और उस धाम का पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होना। यानी राम मंदिर पर आज धर्म ध्वजा का फहराया जाना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये संकेत है कि अब यह मंदिर पूरी तरह से जीवित हो चुका है। और इतिहास भी गवाह है, चाहे सोमनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो या तिरुपति बालाजी, धर्म ध्वजा फहराए जाने का ये जो क्षण है हमेशा एक युग परिवर्तन का प्रतीक रहा है और आज अयोध्या में भी ठीक वैसा ही क्षण दर्ज हुआ। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, क्या ये सिर्फ आस्था का उत्सव है या फिर ये उस भारत का ऐलान है जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से पुनर्जागृत कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि सदियों के घाव आज भर गए, तो ये सिर्फ एक भावनात्मक बयान नहीं है, बल्कि ये उस ऐतिहासिक यात्रा का भी सार है जो 16वीं सदी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पहुंची। वही भूमि जहां कभी विवाद था, आज वहां धर्म ध्वजा लहरा रही। तो सवाल ये है कि क्या ये ध्वज केवल मंदिर के शिखर पर लहरा रहा है या पूरे राष्ट्र की चेतना में नई ऊर्जा भर रहा है? यही समझने की कोशिश आज आपके साथ हम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये धर्म ध्वजा सिर्फ अयोध्या की नहीं, ये उस भारत की भी पहचान है जो अपने अतीत को स्वीकार कर भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।